नमस्ते श्री गणेशाय नमः। श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। राम राम समारंभां रामचरणार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे श्री गुरु परंपरां। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे श्री रघुनाथाय नाथाय सीतायां पतये नमः। अतुलित बलधामं हैम शैलाब्देहं दनुजबल कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं श्री रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। अच्छे से बोलो इधर वालों, सिर्फ बच्चों की आवाज आ रही है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सरस्वती मैया की, गौ माता की। सभी लोग दोनों हाथ उठाओ और ये मत दिखाओ मुट्ठी बांधो। हनुमान जी की गदा बनाओ और मुट्ठी बांध करके मेरे साथ बोलेंगे। कमलेश इधर आ गया, आप भी हाथ उठाओ, मुट्ठी बांधो और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, राम राष्ट्र धर्म की, वैदिक सनातन धर्म की जय सिया राम। सम्मान्य मंच और अति सम्मान्य सदन, सर्वप्रथम शिक्षा के इस मंदिर में मां शारदा को, मां सरस्वती को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे और हम सबके आराध्य प्रभु श्री सीताराम जी महाराज, हनुमान जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं। उपस्थित आप समस्त गौ, गंगा, गीता, गायत्री, गुरु और गोविंद के पवित्र उपासकों, राम राष्ट्र धर्म आराधकों, ममता वात्सल्य में मातृशक्तियों एवं उज्जवल भविष्य संपन्न युवान भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं स्काई एकेडमी की पूरी टीम को, विद्यालय की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि मुझे आमंत्रित किया। स्पेशली मेरे निजी सचिव, यहां के संस्थापक आदरणीय कमलेश जी पाटीदार, कमलेश जी को धन्यवाद करता हूं और पूरी टीम को, सेन सर, ज्ञानेश जी और जितने भी यहाँ के शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं हैं और मेरे साथ उपस्थित हुए हमारे गोधाम तालीदाना के यशस्वी कर्मठ अध्यक्ष, समाज सेवी आदरणीय श्री गजराज सिंह जी गज्जूबना जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय श्री चौड़िया साहब, आपके जिला पंचायत के सदस्य आदरणीय श्री राजेश भरावा जी, मेरे बहुत प्रिय आदरणीय दादू बना जी, हमारे वरिष्ठ आदरणीय चरण सिंह जी, बंकटदास जी, हमारे महाराज जी बैठे मेरे साथ विराजमान थे, महाराज जी, और भी श्याम जी और पूरी जो टीम बैठी है, सबको बहुत धन्यवाद। आज बड़ा सुंदर अवसर है, स्काई एकेडमी के इस पवित्र प्रांगण में आप और हम बैठे हैं और इन छोटे छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों के अद्भुत और दिव्य प्रस्तुतियों को देख रहे हैं। मैं देख रहा था कि जब भगवान राम के चरित्र का यहां पर चित्रण किया गया, अद्भुत था। पिछले वर्ष 22 जनवरी 2024 को भारत की भूमि पर भगवान रामलला अपने मंदिर में बैठे थे, विराजमान हुए। मेरा सौभाग्य था कि उस आयोजन में मैं उपस्थित था। उस आयोजन में अयोध्या में 22 जनवरी को जब भगवान विराजमान हुए और हमें जो रोमांच हो रहा था और हम जो भावुक हो रहे थे, अगर वो क्षण हमारे साथ अगर फिर आया है तो 1 वर्ष से अधिक समय के बाद इस स्काई एकेडमी की प्रांगण में बैठ करके आया, जब मैंने उन बच्चों की राम प्रस्तुति देखी, रामायण का चित्रण देखा। इतना अद्भुत आयोजन, इतना दिव्य आयोजन। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे कितनी प्यारी प्यारी प्रस्तुतियां दे रहे, इतनी ठंड है, उसके बाद भी यहां मंच पर आना। और देखो एक बात समझो,
मंच पर कार्यक्रम हर कोई नहीं कर सकता है, लोग खड़े होने में घबराते हैं, पर ये छोटे छोटे बच्चे, इनके लिए एक बार जोरदार करतल ध्वनि पूरे सदन से होना चाहिए। जोरदार का मतलब समझते हो, ऐसे थोड़ी होती है। एक बार हाथ उठाओ और पीछे तक, माताएं ये भाई लोगों पीछे तक जो बैठे हैं, जोरदार ताली इन बच्चों के लिए बजाओ। अद्भुत प्रस्तुति बच्चे दे रहे हैं इसका एकेडमी के मंच पर, और इनकी प्रस्तुतियों को देख करके लगता है कि यहाँ की जो शैक्षणिक संस्थान है 12 महीने भी इन बच्चों के अंदर अद्भुत संस्कार डालने का कार्य कर रही है। वो प्रस्तुतियों से पता चलता है, मर्यादा संस्कार से संलग्न ये प्रस्तुतियां हैं जो हम सबको आनंदित कर रही है, बड़ा आनंद प्राप्त हो रहा है। दूसरा हमने देखा हमारे सैनिकों के ऊपर, जो भारत का एक सैनिक भारत माता को समर्पित हो जाता है, उन सैनिकों के ऊपर एक अद्भुत प्रस्तुति थी। और उस प्रस्तुति के अंत में जो सैनिक की मां का रोल जो बिटिया कर रही थी, वो कह रही थी कि मेरा और भी बेटा होता तो मैं समर्पित कर देती। वो दृश्य देखते हुए मुझे भगत सिंह जी की मां की याद आ रही थी। जब भगत सिंह जी को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मां रो रही थी। उनसे पूछा गया कि आपको बड़ा दुख हो रहा है आपके बेटे के जाने का। उन्होंने कहा मुझे मेरे बेटे के बलिदान होने का दुख नहीं है, मुझे दुख यह है कि मेरी कोख से एक ही भगत सिंह क्यों उत्पन्न हुआ, अगर और होते तो भी मैं भारत माता को समर्पित कर देती। ये ज्ञान, ये शिक्षा इस मंच पे दिया जा रहा है। और मैं कमलेश जी को धन्यवाद दूंगा कि इस विद्यालय के माध्यम से, और एक बात और बताऊं, ग्रामीण क्षेत्र में, इस क्षेत्र में इतने उच्च स्तर का विद्यालय स्थापित करना, यह भी बहुत बड़ी बात होती। कमलेश जी के लिए और पूरी टीम के लिए ताली बजाओ। और एक बात और कह रहा हूं, और पूरे जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, कोटा, दिल्ली, इधर भैया थोड़ी सी शांति रखना, मैं आप ही के लिए बोलने आया हूं। कोटा, दिल्ली, नोएडा, इन महानगरों की बड़ी बड़ी शैक्षणिक संस्थानों में मैं एज ए गेस्ट गया, उनके बड़े बड़े कार्यक्रम मैंने देखे, लेकिन जो प्रस्तुति और जो आनंद स्काई एकेडमी के मंच पे आ रहा है, मुझे वहां पर भी देखने को नहीं मिला। इतना अद्भुत आयोजन आज इस मंच पर हो रहा है। मन बड़ा प्रसन्न है, मन बड़ा आनंदित है। मैं शिक्षकों से ये कह रहा हूं, इस विद्यालय के, ध्यान से सुनिएगा सारे शिक्षक या जिस भी विद्यालय के बैठे हैं, सबसे एक बात कह रहा हूं, बच्चों को अपने विद्यालय में पढ़ा करके आप क्या कर रहे हैं? भारत के भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। ये बच्चे, ये युवा हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, और इस भविष्य के निर्माण करने का कार्य आप लोग कर रहे हैं। इसलिए सभी शिक्षकों के कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि इस विद्यालय से पढ़कर कोई देश के उच्च पदों को प्राप्त करे और राष्ट्र सेवा को समर्पित हो, तब जाकर के जीवन धन्य बनेगा। इतने सब लोग बड़ी संख्या में बैठे हैं, एक बात ध्यान से सुनिएगा और रिकॉर्ड करिएगा अपने जीवन के अंदर। मैं, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा मकान, मेरी दुकान, मेरी खेती, मेरा व्यवसाय, मेरी नौकरी, जो व्यक्ति मात्र इसी में लगा रहता है, उसका कोई विशेष योगदान दुनिया में नहीं माना जाता है। लेकिन जो मनुष्य मैं और मुझसे भी पहले, मेरे परिवार से भी पहले राष्ट्र, नेशन फर्स्ट की भावना लेकर के चलता है, उसको पीढ़ियां याद करती है। राष्ट्र हमारे लिए सर्वप्रथम है, इसलिए राष्ट्र के लिए समर्पित होने का भाव हमारे अंदर आए और इन बच्चों के अंदर भी बना रहे। ये शिक्षकों की भी और इनके माता पिताओं की भी जिम्मेदारी है कि इनके अंदर वो भाव जागृत हो। एक तो राष्ट्र की मां भारती की सेवा, और दूसरा गौ माता की सेवा। आज गौशालाओं का यह सम्मान हुआ है, क्यों हुआ है? गौ माता की सेवा। सभी गौशालाएं बहुत अच्छा काम कर रही है, और इस जिले की सबसे भव्य और दिव्य गौशाला हमारा तालीदाना गोधाम। मैं आप सबको इस भरे मंच से, हमारे गज्जू बना और मेरी ओर से, पूरी टीम की ओर से आमंत्रित करता हूं कि आप आइए और दर्शन करिए और गौ सेवा के भाव को भी बनाए रखिए। और बच्चों, इन बच्चों से एक बात कहूंगा कमलेश जी, कि सबके मन में एक भाव रखना। इधर सुन रहे हो बच्चों, इधर मेरी बात सुनो। आप लोगों के मन में एक भाव होना चाहिए, और इनके माता पिता के मन में भी इनको सिखाने का यही भाव होना चाहिए
कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। हमारा जीवन मां भारती को समर्पित हो, गौ माता को समर्पित हो, सनातन को समर्पित हो, क्योंकि इस भारत में संत और सैनिक और गाय और ग्रंथ ये जीवन को बहुत बनाने का और बढ़ाने का कार्य करते हैं। इसलिए इनके साथ लगे रहिए और जीवन को आगे बढ़ाने का कार्य करिए। भैया मैं एक बात कहना चाहूंगा, वो बहन बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं हमारी, बहुत अच्छा। इनने कुछ शेरो शायरी पढ़ी। मैं बच्चों आपको एक बात कहूंगा और सब लोगों को कहना चाहूंगा कि जीवन में आगे बढ़ना है तो एक काम बहुत अच्छा करो। किसी ने कहा है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। घर में बैठ के मत रह जाना, अपने क्षेत्र में ही मत रह जाना, कुछ बहुत बड़ा करके जाओ। भगवान ने मनुष्य बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और आप लोग आज देख रहे हो ना, जितने पेरेंट्स हैं आके अपने बच्चों की प्रस्तुति, आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बच्चे मंच पर कुछ कर रहे हैं, पर इनको भारत में भी बहुत बड़ा मंच प्राप्त हो, ऐसी कामना करो। पर वो कब होगा? जब आप इनको मुक्त करेंगे, इनको उड़ान भरने देंगे। अंधविश्वास से, कुरीतियों से, इधर उधर की बातों से और छोटे हल्के स्तर की बातों से हटा करके इनको आगे बढ़ाने का काम करो। हमारे यहां कहा गया है कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। ठीक है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पर बैठ के क्या आसमां देखता है। यहां बैठे बैठे तारे गिनते रहो तो उससे कोई होना जाना नहीं है। इसलिए जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करो। और बच्चों एक बात और याद रखना, सारे बच्चों के लिए, आज के युवाओं के लिए श्री हनुमान जी महाराज रोल मॉडल है। क्या है? हनुमान जी रोल मॉडल है ना। देखो, लाइफ इज ए आर्ट बट आर्ट ऑफ लिविंग। जीवन एक कला है, लेकिन जीवन जीने की कला हर किसी को प्राप्त नहीं होती है। और अगर वो प्राप्त करना है तो अपने बचपन में, अपनी युवा अवस्था में श्री हनुमान जी महाराज का आश्रय लो। और हनुमान चालीसा कौन कौन करता है भैया बच्चों में? कितनी अच्छी बात है, बताओ कितने सारे बच्चे करते हैं। ये तो करते हैं, बड़ों में कितने करते हैं, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हनुमान चालीसा के प्रारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनहु रघुवर विमल जस, जो दायक फलचार। अब मुख्य बात बच्चों के लिए क्या है? हनुमान जी से प्रार्थना करने की कि बुद्धिहीन तनु जानिके, बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करो, और जो नहीं करता है वो प्रारंभ कर दीजिए, तो जीवन बहुत धन्य बन जाएगा, जीवन बहुत आनंदित बन जाएगा। और देखो, गुस्सा बड़ा आता है आजकल, एकदम से छोटे छोटे बच्चे भी कई बार बहुत एकदम से पावर में आ जाते हैं। तो जब ज्यादा गुस्सा है ना, तो एक चीज प्रारंभ करो, जैसा लग रहा है बड़ा ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो 2 मिनट बैठ जाओ और बैठ करके राम 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 प्रारंभ कर दो, तो सब शांत हो जाएगा। अच्छा, मैं एक बात और कह दूं, छोटों के साथ बड़े भी सीख लेना ये बात, क्या तो बड़े काम की होगी है। कमलेश जी को नहीं कह रहा मैं, उधर वाले कुछ बैठे हैं। हाँ, लोग कहोगे भारी गुरु जी कमलेश जी को कह रहे हैं। आपको एक पता है, सुनो आप सब लोग, कमलेश जी यहाँ के संस्थापक हैं, जो सब तो ठीक है, पर कमलेश जी नमन महाराज के निजी सचिव हैं। इस भरे मंच से कह रहा हूँ, गज्जू आप तो ताली बजाओ इनके लिए। और वो भी हमारी किस्मत के बिना तनख्वाह के। हाँ, लोग पैसा दे दे के सचिव रखते तो नहीं मिल पाता है, मेरा सारा काम देखते हैं। तो आज मुझे इस स्काई एकेडमी के मंच पर आकर के बड़ी प्रसन्नता है। और मैं तो कमलेश जी को कह रहा हूं कि ये स्कूल हमारा अपना है, हमारा अपना घर है, इसकी मुझे बहुत प्रसन्नता है। और होली हनुमान जी महाराज से, प्रभु श्री सीताराम जी से यही प्रार्थना करूंगा कि ये विद्यालय और उन्नति को और तरक्की को प्राप्त होता रहे, इन बच्चों का भविष्य दिव्य बनता रहे, ऐसी मेरी कामना है। अब अच्छा एक बात बताओ, बात पूरी कर रहा हूं मैं जल्दी से, पर एक बात बताओ, ऐसे सब इधर वाले बच्चे इतनी अच्छी सुंदर सुंदर प्रस्तुति दे रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी, मुस्कुराना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, ऐसे चुपचाप शांत से क्यों बैठे हो? ऐसा लग रहा है जबरदस्ती मार के बिठाया हो तुमको यहाँ पे कमलेश जी ने, हैं? मुस्कुराइए। हाँ, अच्छा है बच्चों, एक बात बताओ, हम लोग जब फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं तो फोटोग्राफर क्या बोलता है? क्या बोलता है फोटोग्राफर? स्माइल प्लीज, है ना। हम थोड़ा सा मुस्कुराते हैं
तो हमारा फोटो कितना अच्छा आता है। हम लाइफ टाइम मुस्कुराएंगे तो हमारा जीवन कितना अच्छा बन जाएगा। थोड़ा विचार करो। इसलिए मुस्कुराते रहा करो, प्रसन्न रहा करो। अगर नहीं मुस्कुराओगे तो हमको एक काम और आता है, भाई कैमरा लाते हैं, कैमरा फोटो कौन खींच रहा है, कैमरा लाओ जल्दी से। हाँ, गज्जू मना को पता है अब हम क्या करेंगे, लाओ। अब एक चालू है, किधर से लेता है, आगे से ना ला। अब एक फोटो हम लेंगे आप सबका और इसमें देखेंगे कौन नहीं मुस्कुरा रहा है, तो मुस्कुराएंगे पक्का। चलो जल्दी से मुस्कुराओ बच्चों। लाइट चली ना। हाँ, फोटो अच्छा आ गया। इधर वाले बच्चे, ये हमारे साथ भी कुछ महापुरुष आए, इनके लेऊंगा मैं आज। मुस्कुराओ मुस्कुराओ। दादू बना कहाँ है राजेश जी? ये पीछे तक वाले अच्छे से मुस्कुराओ, मैं जूम करके देखूंगा ये कौन नहीं मुस्कुरा रहा है। देखो, रोने के बहाने बहुत हैं, हंसने का ढूंढो, मुस्कुराने का ढूंढो, है ना। चलो, है ना। कैसा आया तो मुझे पता है ना कैसा आया। एक कमलेश जी का लेना पड़ेगा, है ना। तो लाइफ को एंजॉय करो, ज्यादा लोड लेने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। राम नाम का आश्रय लो, हनुमान जी की शरण में रहो और खूब भजन करो, सारे प्रपंच से मुक्त हो जाओ। 1 मिनट मेरे साथ बोलेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। पीछे तक, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ये भाकर खेड़ी वाले सरपंच साहब ने एक प्रस्तुति पे 500 रुपए दिए थे। कमलेश जी उसको 1100 कर देना, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ना। उसको 1100 कर देना। एक पर राजेश जी ने दी तो उसको भी 1100 कर देना। ये लिखो भैया, लिखो, तुम इनको भी 1100 कर दो, है ना। एक 1100 हमारे गजराज सिंह जी गज्जू बना जी की तरफ से, गौशाला तालीदाना अध्यक्ष जी की तरफ से लिख दो, ठीक है। आपने कितने दिए थे? चरण सिंह जी 1100 कर दो। क्या बात, क्या खाली गौशाला के मंच में यहाँ बुलवा दो मैं, आप क्या बात करो, एक बिल्डिंग खड़ी कर ले अपन, इतनी देर थोड़ी लग रही है यहाँ पे। मेरे को आधा घंटा दे दो आप। इसका है के पास में आश्रम ना बना ले हमारा, तो ना हो, है ना, है ना, है? हाँ, है? दे दिए कि नहीं? सरपंच साहब मावता वाले 5100 रुपए, ताली ढंग से बजाओ, है ना। 5100 रुपए श्याम सिंह देना है, मेरी बात का सवाल है ना। हाँ, मावता वाले की तरफ से भी 5100 रुपए, ठीक है ना। और कौन रह गया भैया यार? नहीं, ये तो यहाँ डांस सिखा रहे बच्चों को, इनको उल्टा तुम दे के जाओ कि भैया, है? नहीं वो है, ये कह रहे कजू बना कम है 1100 मैं कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, तो नहीं होता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और बढ़िया, आप सबके प्रति पुनः मंगल कामनाएं, बहुत शुभकामनाएं। बोलिए भारत माता की। क्या कह रहे बंकरदास जी? अच्छा वाह, बंकरदास जी की 2100 कर देना। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, हनुमान जी महाराज की। बोलो जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव।